बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स, ठीक है? तो हमारे इस चैनल पर ये आपका पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है? तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को हमारा आज का जो पहला वीडियो है और इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है इस वीडियो के लिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो ये टॉपिक है क्या? बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे पहले तो इस नेम से करते हैं। ये देख लीजिए क्या टॉपिक मैंने लाया है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? सबसे पहले तो सब डरते हैं इसी टॉपिक से आपको है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें है क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसको आप लोग कैसे मतलब जो टेबल जैसे cos 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो बच्चे क्या होते हैं आप लोग कभी भी भूल जाते हैं, अरे क्या होता है, सोचने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही क्या बोलूँ कि एकदम बहुत ही सिंपल सिंपल लैंग्वेज और सिंपल ट्रिक में आप लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको बहुत ही मतलब लर्न कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने एक चैनल भूल भी गया है, तो ये वाला ट्रिक को आप लोग अप्लाई करके बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस वीडियो को आज से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, करना सिंपल सा कुछ ये है कि आपको सबसे पहले नंबरिंग तो काउंटिंग तो आता होगा सबको, तो आपको करना क्या है 0 1 2 3 और ये 4 राइट कर देना है, ठीक है? इतना राइट कर दिया 0 1 2 3 4 एंड अब इसके नीचे क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4 एंड इसके अपॉन, ठीक है? इसके अपॉन इन सबको क्या करना है, 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है? अब फिर इसके बाद क्या करना है, एक और प्रोसेस करना है। अब इस पूरे का अंडर रूट ले लेना है। इस पूरे का क्या कर लेना है, अंडर रूट लेना है। इस पूरे का अंडर रूट एंड इसका भी अंडर रूट लेना है, ठीक है? ठीक है, क्लियर? अब देखिए अब यहाँ से सोना है, जो क्लाइमेक्स मूवी है अब यहाँ से सोना है। देखिए ये 0 अपान में 4, ठीक है? अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। और 0 को जब किसी नंबर से आप लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब हम 0 किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है? यानी 0 अपान में 4, इसका 0 को 2 से तो ये 0, यानी कि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है? अब sin 30 डिग्री का क्या होगा, तो अब फिर से यहाँ पर अब इस वाले पर आ जाइए। sin 30 डिग्री ये 1 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर। अच्छा देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर मैं रूट 1/4 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब है कि ये जो 1 है, ये रूट 1 और ये रूट 4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? यानी ये रूट दोनों नंबर पर है, दोनों का रूट निकालना है, ठीक है? तो ये दोनों को निकालना है, तो यानी ये जो 1 है, ठीक है? ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, 1। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट आपका होता है 2, तो ये हो जाएगा 2। यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1.2, ऐसे ऐसे आगे बढ़े। ये 2/4, तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। और ये 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 4 का सॉरी अच्छा पहले मैं यहाँ लिख, देखिए 2 है, इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं, और 4 अलग से यानी रूट 4, ठीक है? अब देखिए रूट 2 जो है इसको तो ऐसे ही, और रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब ये 2, अच्छा अब इस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 2 को अगर शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इसको रूट 2 है, इसको ऐसे ही, और 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, है ना? तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा रूट 2, यानी ये इसका sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 1/√2, ठीक है? एंड ऐसे ही, ठीक है? ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। साइन अब कौन सा वैल्यू, अब कौन सा वैल्यू sin 60 डिग्री, ठीक है? sin 60 डिग्री रूट 3/4, यानी रूट 3 और नीचे रूट रूट दोनों पर आ जाएगा 4, रूट 3 यानी रूट 3 और रूट 4 का 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना, रूट 3/2, ठीक है? अब ये क्या है, ये तो सेम सेम है, 4 4 कट जाएगा, यानी √1 और 1 का स्क्वायर रूट, ये तो 1 ही मिलेगा, ठीक है? क्लियर हो सबको, क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए तो यानी कि साइन का वैल्यू ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 का डिग्री 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, ठीक है? क्लियर, ओके ओके। अच्छा अब आपको साइन का पता चल गया कि साइन का हम लोग वैल्यू कैसे आप लोग याद कर सकते हो या फिर फाइंड कर सकते हो, ठीक है? अब आप बात करते हैं कॉस, कॉस कैसे निकलेगा साइन को निकालिए। तो कॉस का बहुत ही इजी है, ठीक है? कॉस का जो वैल्यू फाइंड करने का वो बहुत ही इजी है। क्या इजी है, देखिए करना कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है आपको, ये जो वैल्यू है ये साइन वाली, साइन का ये जो वैल्यू, इसको बस ऐसे उठाकर ऐसे पलट, ऐसे उठाकर ऐसे पलट, यानी मतलब है ये जो 1 है कॉस 0 डिग्री का ये 1 जाएगा, ठीक है? ये √3/2 इधर, ये यहाँ 1/√2, ये यहाँ 1/2 और ये 0, ये बस ये हो गया किसका वैल्यू, ये हो गया कॉस का वैल्यू, यानी
cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का 1/2 और cos 90 डिग्री का ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर? ओके। अब tan, अच्छा अब tan का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा वेट 1 मिनट, ओके ठीक। अब tan का क्या होगा, tan तो देखिए tan के लिए थोड़ा सा आपको ये जो tan का साइन के बीच में जो रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है एक sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। यानी sin और cos को जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही किसका वैल्यू हो जाएगा, वो tan का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए फर्स्ट करते हैं। ये है 0, ये 1, यानी 0 अपॉन में 1। तो 0 और 1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। तो एंड अब क्या नेक्स्ट, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 30 डिग्री यानी तो sin 30 का क्या है वैल्यू 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का इन दोनों को मतलब डिवाइड कर दो तो cos 30 का क्या होगा, ये हो जाएगा √3/2। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा √3, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/, आपका क्या हो जाएगा √3, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा और बस क्या बचेगा 1/1 और 1/1 का मतलब कि 1, ठीक है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। सॉरी ज्यादा ही तारीफ कर, चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में देखिए ये 2 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3, नीचे क्या बचेगा 1 और √3 को 1 से डिवाइड करें, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर वही नंबर आता है, यानी हो जाएगा √3। अच्छा अब 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए 1 है और ये 0, यानी 1 को डिवाइड करना है किससे, 0 से। तो कभी भी किसी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका क्या है मतलब इनफाइनाइट नंबर बोल सकते हैं या फिर नॉन डिटरमाइंड बोल सकते हैं, यानी कि ये जो होगा इसका ये नॉन डिटरमाइंड है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू डिटरमाइंड नहीं है, यानी नॉन डिटरमाइंड, यानी इसकी वैल्यू कोई भी डिटरमाइंड नहीं है, किसका tan 90 डिग्री का, ठीक है। ओके तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, आपका साइन का वैल्यू क्या होता है इनका भी पता कर लिया, कॉस का भी पता चल गया, tan का भी पता चल गया। अब बचे आपके ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोसेक सेक और सॉरी यहाँ कुछ मैंने रॉन्ग लिख दिया है क्या, अच्छा ये सेक था, सॉरी हमें स्टार्टिंग से ही लग रहा है रॉन्ग था, क्या चलिए आप उसको देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका, नो नो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या, चलिए कौशिक सही 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 कौशिक सेक और ये हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, सॉरी इसके लिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, चलिए छोड़िए। अब तो हमारे पॉइंट आते हैं, देखिए अब होगा क्या, अब हमको इनका तो पता चल गया, इनका तो पता चल गया, ठीक है। अब इन बाकी तीनों का क्या होगा वैल्यू, देखिए इन तीनों का जो वैल्यू है बहुत इजी है लर्न करना, ठीक है। अब इसके लिए हमको करना क्या है, बट इसके लिए आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो वेट, ठीक है। इसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन जो होता है, साइन, ठीक है, साइन का जो और ये साइन का जो रेसिप्रोकल उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, वो होता है कॉसेक थीटा। और कॉस का कौन होता है, वो होता है सेक थीटा। और टैन का कौन होता है, टैन का होता है कॉट, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो देखिए अब करना क्या है, कॉसेक थीटा, अब कॉसेक किसका उल्टा है, तो मैंने बताया साइन है, इसका उल्टा कर दो। अच्छा 0 है तो 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो उल्टा करेंगे यानी 0/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 और किसी नंबर को 0 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, मैंने भी क्या हो गया उसका वैल्यू क्या होता है नॉन डिटरमिनेंट, यानी कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू डिटरमाइन नहीं है, ये क्या है नॉन डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ऐसे साइन 30 का 1/2 तो cosec 30 का 2/, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/1 यानी 1 से डिवाइडेड 2 आएगा। ऐसे ही cosec आपका cosec इसका 45 डिग्री का तो ये हो जाएगा √2/1 यानी √2। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 2/√3 और 1/1 इसका उल्टा भी 1 ही होगा, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। ऐसे ही sec थीटा का, तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल उल्टा है cos थीटा का, तो 1 का cos से 0 डिग्री का 1 और इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। 1/2 का, अच्छा ये √3/2 यानी 2/√3 एंड ऐसे ही इसका √2/1 हो जाएगा यानी √2 हो जाएगा। और ये कितना है, ये 1/2 यानी ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और ये कितना है 0 है, तो 0/में कितना होता है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 0/में 1, ठीक। अच्छा वेट, ये 0/1 है और इसको करेंगे तो 1/0 है ना, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा नॉन डिटरमाइंड, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे लास्ट कॉट थीटा डिग्री, कॉट थीटा डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा डिग्री यानी tan तो 0, तो 0/1 इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी ये नॉन डिटरमाइंड है,
ठीक है, और ये कितना होगा, √1/√3 यानी √3, 1 यानी 1 ही होगा, और ये √3 यानी 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये नॉन डिटरमाइन है ना, यानी नॉन डिटरमाइन यानी 1/0 है, ये 0/1 यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ, तो बच्चों आप सभी को हमें बहुत ही उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये जो आज हमारे चैनल का जो पहला वीडियो था, ठीक है, आपको बहुत पसंद आया, वो ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक। तो अगर आप लोग को प्लीज अगर पसंद आए तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरटेनिंग इंटरटेनिंग क्या मतलब ऐसे आपको एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बोलिए ठीक ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है, कि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस लगा। ठीक है, बाकी ट्राई करूंगा अगले वीडियो से और थोड़ा सा एनर्जेटिक रहूं और अपने सामने और इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो, बट उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ रहेगा कि अच्छा अच्छा इसने ये वीडियो डाउनलोड किया है, मतलब मैंने। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस चैनल पर आए हुए तो 100%, पता नहीं क्यों मुझे इतना विश्वास है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।